करुणालय सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर प्रभु की मंगलमयी, अमृतमयी, रसमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अत्यंत अनुपम अवसर प्राप्त किए। अभी आप लोग भगवान के मंगलमय चरित्र में से धनुष यज्ञ का प्रकरण सुन रहे हैं। राघव रंगभूमि में आ चुके हैं और सबसे ऊंचे मंच पर विराजमान हो गए। बीच में मुनि जी बैठे हैं, एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण। झांकी बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एक नील कमल खिला हो, एक पीत कमल खिला हो और बीच में सूरज बैठे हो। मुनि जी सूर्य की तरह है, तपस्वी है। बिन तप तेज की कर विस्तारा, तपस्या से तेज होता है, तो मुनि जी तेजस स्वरूप सूर्य है। और राम जी नील कमल, लक्ष्मण जी पीत कमल, क्योंकि ये दोनों कमल खिलते हैं सूरज से। तो मुनि जी सूर्य रूप हैं, दोनों कमल खिले हुए हैं दोनों तरफ। हाँ, दोहदी सिराज कुमार, हाँ विराजत मुनिवर, पाथोज बीच जनु, ठीक है ना। नील पीत पाथोज बीच जनु दिन कर, काक पक्ष ऋषि परसत पानी सरोजनी, लाल कमल जनु लालत बाल मनोजनी। दोनों कर कमलों से अपने दोनों शिष्यों के सिर को सहलाते हैं मुनि जी कभी कभी। ऐसा लग रहा है कि लाल कमल जनु लालत बाल मनोजनी। लाल कमल मानो बालक कामदेव को दुलार कर रहा हो। कामदेव रूप राम है, श्री लक्ष्मण जी है। मुनि जी का कर कमल लाल कमल है। इस तरह से झांकी लगी है। इस झांकी को देख करके राजाओं में कुछ बात हो रही है। राजा तीन तरह के हैं, राजस राजा, तामस राजा और सात्विक राजा। या यूँ कह लीजिए उत्तम राजा, मध्यम राजा, अधम राजा। तो अभी जो बोल रहे थे पहले बोले हैं मध्यम राजा। मध्यम राजा वे राजा हैं जो लोक व्यवहार की दृष्टि रखने वाले हैं, जिन्होंने ये सलाह दिया सब राजाओं को, करे भैया राम जी का तेज बता रहा है कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे। नहीं भी तोड़ेंगे तो उनकी सुंदरता इतनी विलक्षण है कि जानकी जयमाला उन्हीं गले में डालेगी। दोनों हालत में धनुष टूटे तो भी राम सीता की प्राप्ति करेंगे और नहीं टूटे तो भी करेंगे। इसलिए यहाँ से हम लोगों को चुपचाप चल देना चाहिए अपनी इज्जत बचा के। धनुष तोड़ने की मन में भावना अब नहीं रखनी चाहिए। ये मध्यम कोट के राजा जो लोग व्यवहार की दृष्टि रखने वाले हैं, ये बोले। इनके बोलने पर जो अधम राजा हैं, खल राजा हैं, दुष्ट राजा हैं, वे लोग खूब जोर के हंसे। है क्या बोलते हो? है
हम ऐसे ही आए हैं क्या? हमारे भुजाओं में भी ताकत है? क्या समझ रखा है? मारेंगे झापड़ फूट जाएगा पापड़, वो राजा हम हैं? क्या समझ रखा? कहते हो चुपचाप चलो, चलने के लिए मैं, हम धनुष को तोड़ेंगे, नहीं भी तोड़ेंगे। इनका साहस है। ये जो बैठे हैं दोनों बच्चे, ये राम और लक्ष्मण, ये लेके चले जाएंगे जानकी को, ये कभी संभव नहीं। धनुष तोड़ने के बाद भी हम ले जाने नहीं देंगे। बड़ी विवाह करना बड़ी कठिन है। हम युद्ध करेंगे, युद्ध रूपी समुद्र में सब दोनों डूब जाएंगे। अब बिना तोड़े तो कोई का साहस नहीं है कि जानकी जी को लेके चला जाए। काल भी होगा तो एक बार हम जीत लेंगे, ऐसा ये डिंग हाँकने लगे। तो इनके बाद अब साधु राजा लोग, उत्तम कोट के राजा लोग, सात्विक राजा लोग अब बोल रहे हैं। यह सुनी और महीप मुस्काने, कौन? जो धर्मशील हरि भगत सयाने। धर्मशील माने धर्म को जानने वाले, कर्मकांड को जानने वाले। हरि भगत माने उपासना को जानने वाले। असयाने माने ज्ञानी। तीनों से युक्त जो है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ऐसे राजा भी आए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं। इनकी बोली पर कल सत्संग विश्राम हुआ। ये पहला शब्द बोले, सिय बियाह विराम। अरे भैया सुनो राजाओं, राम जी सीता से ब्याह करेंगे, और जितने भी बड़े बड़े अभिमानी राजा आए हो, सबका अभिमान वो चूर करेंगे। गर्व दूर कर निपन के। कहते हो कि लड़ाई जीत लेंगे उनसे, लड़ाई जीतोगे तुम? तुम्हारी ताकत है ताड़िका को मारने वाले, सुबाहु को जलाने वाले, ये राम हैं। बड़े बड़े वीरों को मात कर देने वाले लक्ष्मण हैं। राक्षसों को मारने वाले ही। ताड़िका हजारों हाथियों का बल रखने वाली थी। तुम कौन खेत के मूली हो? तुम कौन सी हो? तुम्हारे पास क्या ताकत है? ताड़िका की तरह ताकत तुम्हारी नहीं है। और उन्होंने ताड़िका को मार डाला एक बाण में। सुबाहु को जला दिया एक बाण में। अमारीच को उड़ा दिया एक बाण में। बोलो, जान लो इनको संग्राम में तुम जीतोगे। जब ताड़िका नहीं जीती, जब सुबाहु नहीं जीता, मारीच नहीं जीता, तुम जीत लोगे। उन लोगों से ज्यादा बलवान हो क्या तुम? अगर बलवान हो तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जी को क्यों नहीं जीत लेते हो? वो चक्रवर्ती क्यों बने हुए हैं? राजाओं के राजा बने हुए हैं। जाकर वहाँ लड़ जाते कि हम चक्रवर्ती बनेंगे, अब आपको हम हराएंगे। काहे नहीं हराते हो जाकर उनके पिताजी को? उनके यहाँ हजारों राजा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये उन दशरथ जी के लाल हैं जिनके यहाँ हजारों राजा हाथ जोड़ करके हाजिरी लगाते हैं, और उनके बल पर इंद्र राज करते हैं। तुम क्या राज करोगे? इंद्र राज करते हैं जनक जी, दशरथ जी के बल पर। सुरपति बैसई
बाहबल जाके नरपति सकल रहहि रुखता के सुरपति बसई। त्रिभुवन तीनि काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाहि। त्रिभुवन तीनि काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाहि। बोलो, इंद्र रहते हैं इनके बल पर, दशरथ जी के बल पर। जब दैत्यों से लड़ाई होती है तो ये जाते हैं सहायता करने। इंद्र को विजय दिला रहे हैं बराबर ये। तो दैत्यों को हराने वाले, असुरों को हराने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज हैं, और उनके ये लाल हैं दोनों। कैसे बोल रहे हो? इनको संग्राम में जीतोगे तुम? दशरथ के रण बांकुरे, ये स्वयं रण बांकुरे हैं। इनके सामने बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाते हैं, बड़े बड़े वीर इनके नाम से थर्रा जाते हैं, और तुम कहते हो हम जीत लेंगे। डिंग मत हाको, बहक बहक के बातें मत करो, गाल मत बजाओ। व्यर्थ मरहूँ जनि गाल बजाई, मन मोदकने की भूख बुताई। व्यर्थ मरहूँ जनि गाल बजाई, मन मोदकने की भूख बुताई। देखो, व्यर्थ में मरोगे गाल बजाने से। गाल बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डिंग हाँकना, बढ़ बढ़ के बातें करना। करने का सामर्थ्य कुछ नहीं और वचन में आकाश पाताल एक करना, उसको गाल बजाना कहते हैं। अंगद जी ने भी कहा था रावण से, गाल बजाओ तो ही न लाजा, गाल बजा रहे। गीतावली में भी जानकी मंगल में है, चितई न सकहूँ राम तन गाल बजावहूँ, विधिवश बलऊ लजान सुमति न लजाऊँ। राम जी को देख नहीं सकते हो, उनको देखने का तुमको सामर्थ्य नहीं है, आंख नीचे कर लेते हो, उनके तेज को देख नहीं पा रहे हो। और कहते को जीत लेंगे, यही ना तुम्हारा गाल बजाना है, तुम मरोगे, व्यर्थ में मरोगे, लाभ कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बोलोगे तो मरोगे। तुम जो कहते हो दोनों भाई को जीत लेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, ये कहने का परिणाम होगा कि कहीं लक्ष्मण की तेवरी घूम गई, कहीं उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, और कहीं धनुष उठा लिए लक्ष्मण, तो सब जना का बोलती बंद हो जाएगा और फिर सब मारे जाओगे, जानते नहीं होगी। वो शांत बैठे हैं, तब तक बैठे हैं, रघुवंशी हैं। रघुवंशी वीर के सामने डिंग नहीं आका जाता है, ये जान लो। मरोगे, गाल बजाने से मरता नहीं है। गाल तो कितने लोग रोज बजाते हैं, लेकिन तुम जिस तरह का गाल बजा रहे हो राम जी के विषय में, लक्ष्मण जी के विषय में, वो मरोगे, इसलिए मरोगे। ईश्वर के विषय में जो कोई
कुछ कहे, शक्तिमान के विषय में, बलवान के विषय में कोई कुछ डिंग हाके तो उसका अंत में मरण होगा। तुम डिंग हाँक जैसा रहे हो तुम मरोगे, व्यर्थ मरोगे। व्यर्थ मरने का तात्पर्य है कि तुम्हें जानकी न मिलेगी, और राम जी का तुम राम जी से विजय प्राप्त करोगे। न विजय मिलेगी न जानकी मिलेगी, खाली मरोगे। काहे को मरना अपना बुला रहे हो? मन के लड्डू मत खाओ। मन के लड्डू खाना क्या है जी? मन में असंभव बात की कल्पना करना, मन का लड्डू खाना। जो तुम कहते हो एक बार कालहु की न हो, सेहित सबर जीतब हम सो, ये मन का लड्डू। तुम काल को जीत लोगे हैं? आज तक काल को कोई जीतवे नहीं किया। अंड कटा है अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। अनंत अनंत ब्रह्मांडों को खा जाने वाला काल है, उस काल को तुम जीत लोगे। काहे को मन का लड्डू खा रहे हो? ये असंभव बात की कल्पना मत करो। असंभव बात की कल्पना करने वाला अंत में पछताता है, मारा जाता है। भूख नहीं बुतेगी तुम्हारी। तुमको प्रतिष्ठा की जो भूख है, जानकी जी को प्राप्त करने की जो भूख है, नारी रूप में, पत्नी रूप में, ये तुम्हारी भूख कबो मिटेगी नहीं। खाली कल्पना करोगे और मरोगे। यही मन का मोदक है। मन मोदक, मन में असंभव बात की कल्पना करना, उसी का नाम मन मोदक है। मन का लड्डू। काहे को? हमारी बात सुनो। अभी राजा लोग यहाँ से उपदेश दे रहे हैं। धार्मिक राजा है, भक्त राजा है और ज्ञानी राजा है। तो पहले धर्म का उपदेश दे रहे हैं। धर्म सुनो भैया, ओ राजाओं, सिख हमार सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। सिख हमार जगदम्बा जानहु जिय, जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। जगत पिता भरी लोचन, सिख हमारी सुनी, हमारी शिक्षा सुनो। इसका मतलब ये भी है कि तूने पहले के राजाओं की शिक्षा सुन करके नहीं माना, हंस दिया, उड़ा दिया हंसी में उनकी शिक्षा को। अब हमारी शिक्षा सुनो। उनकी शिक्षा तो लोक बनाने वाली थी और हमारी शिक्षा परलोक बनाने वाली, और परम पुनीता है। उनकी शिक्षा पुनीत थी, क्योंकि लोक में मर्यादा की रक्षा करना, लोक में अपनी प्रतिष्ठा बचाना, इज्जत बचाना, ये भी बढ़िया बात है। लोक धर्म की रक्षा करते हुए रहना इस जगत में कलंक रहित होकर, ये भी एक बढ़िया बात है। वो पुनीत बात है। और जिसमें लोक परलोक दोनों बने, जो भागवत धर्म की बात है, वैष्णव धर्म की बात है, भगवान के प्रेम और भक्ति की बात है, वो परम पुनीत है। क्या महीन बात यहाँ है। सिख हमारे सुनी
परम पुनीता। पुनीता तो वो लोग बोले, हम परम पुनीता बोल रहे, क्योंकि हमारी बात मानोगे तो लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, दोनों बनेगा। भक्ति करने से दोनों बन जाता है। जो परलोक यहाँ सुख सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। परलोक परलोक और यहाँ दोनों जगह आनंद चाहते हो तो मेरे वचन सुनो। राम जी कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे नाम वंदना प्रकरण में कि राम नाम कली अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम कली राम नाम कलयुग का मनवांछित फल देने वाला कल वृक्ष है। परलोक में भलाई करने वाला और लोक में माता पिता की तरह पालन करने वाला। बाबा गोस्वामी जी बचपन में मातृ पितृ विहीन हो गए, दरवाजे पर कोई टिकने नहीं दे रहा था, एक चुल्लू जल भी जिनको प्राप्त नहीं, एक मुट्ठी अन्न जिनको प्राप्त नहीं, जो भूखे तड़पते भटक रहे थे, राम नाम का सहारा लिया। तुरंत ही माता पार्वती ने आकर खीर खिलाया। माता के हाथ का खीर मिला, शरीर चमक उठा, बुद्धि बिल्कुल सुतीक्ष्ण हो गई। जो 15 वर्ष की अवस्था में ही 18 पुराण चारों वेद सबको कंठ कर गए, इतनी बुद्धि सुतीक्ष्ण हो गई। एक बार सुन लेते सब याद हो जाता। ये माँ के हाथ का भोजन मिला, शरीर एकदम चेहरा चमकने लगा बाबा का। राम नाम ने पालन कर लिया ना हित, और इसके बाद दुनिया भी अब मानने लगी। राम नाम का जो सहारा ले लेगा उसका सारा जगत अपना हो जाएगा। सारा जगत अपना। लहे न फूटी कौड़ी हुई दोहावली, को चाहे के ही काज असो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। मैं एक फूटी कौड़ी का मोल का नहीं था, अब रतन हीरा की तरह हो गए। एक दिन तुलसी वे रहे, मांगे मिले न चून। चून माने आटा, रोटी नहीं मिलती। अब कृपा भई रघुनाथ की, लुचुई माने क्या होता है? लुचुई माने वह पूड़ी जिसमें से शुद्ध गाय का घी चू रहा है, एकदम तर बतर मालपुआ और पूड़ी मिल रही है गोस्वामी जी को। अब जिसको सूखी रोटी, बासी रोटी नहीं मिलती थी, भाई दुर्लभ बासी रोटी। एक कुत्ता जब खाता था तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं देख करके लड़ता था कि वह छोड़ देता तो मैं खा लेता, इतना तक की हालत। कुकर टूकर ने लागी ललाई कवितावली।
अब वो गोस्वामी जी को अब क्या हो रहा है जी? छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद, खात खून सात सोधे दूध की मलाई है। जो एक मट्ठा, एक चुल्लू छाछ के लिए जो तरस रहा था, उसे अब दूध की मलाई जबरदस्ती खाना पड़ता है। बड़े राजा महाराजा लोग लाते हैं मिष्ठान और दूध दही की मिठाई। सरकार, हम बहुत दूर से आए हैं गोस्वामी जी, आप मेरा स्वीकार करें। बाबा कहते भैया हम कितना पाएंगे? अरे एक कण भी ले लीजिए बाबा, एक कण। खुनसाते हुए खाना पड़ रहा है प्रेम रखने के लिए। एक वह दिन था कि 4 चना नहीं मिलता था। अब वो दिन आ गया, इधर राजे महाराजे लोग मिठाई लेकर खड़े हैं, लाइन लगी है खिलाने के लिए। ये किसका प्रताप है? राम नाम का। छाछी को ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। तो कहने का मतलब ये कि राम नाम लोक में भी पालन करे। भगवान की भक्ति से लोक बन जाता है। लोक में लोग खाने पीने के लिए बेचैन रहते हैं, अब भगवान के भक्ति करते ही भोजन साजन का इंतजाम ठाकुर जी तुरंत कर देते। रोटी लूगा नीके रखे, गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि रोटी और लूगा माने कपड़ा, नीके बढ़िया रोटी मिलती है, बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं ठाकुर अपने भक्त को। आगे हूं कि वेद भाग है। हित पर लोक लोक पितु माता। लोक में भी जिसके लिए दुनिया मर रही है, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, भोजन मिले, ये मिले वो मिले, अब वो वस्तु बिना मांगे मिलती है भजन करने पर। हजारों लोग तरसते हैं कि बाबा हमारे यहाँ का कुछ स्वीकार कर ले। इसलिए दोनों में आनंद लेना हो, लोक का भी बढ़िया से रहना हो, प्रतिष्ठा के साथ भोजन साजन करते हुए बढ़िया से रहना हो, अगर बढ़िया जीवन जीना हो तो, और परलोक में भी कोई दुख नहीं, दोनों लोक में आनंद लेना हो तो भक्ति करो, भगवान का बनो, भगवान के राजकुमार बनो, भगवान के जन बनो। राज दरबार के जन बन जाओगे, एक महान दरबार के तुम्हें कोई कमी रहेगी? है बोला, जिसका सब बनाया हुआ है, जिसने सारे संसार को रचना किया है, अब वही तुम्हारा जब अपना हो जाएगा, तुझे कोई चीज़ की कमी होगी ना। वह तो जबरदस्ती अपने भक्तों का सेवा करता है। इसलिए लोक परलोक दोनों बनाने के लिए राम नाम, राम को था। इसलिए यह सिख परम पुनीत है, जिसे यहाँ भी बनता है और वहाँ भी बनता है। यहाँ भी आनंद होता है, वहाँ भी आनंद होता है। यहाँ भी कोई खाने पीने की कमी नहीं, और परलोक में भी खूब बढ़िया व्यवस्था बन रही है। अब दुनिया के लोगों की हालत है, यहाँ भी मरना है। जो भजन नहीं करता है वो मर रहा है, वो सब रहते हुए मर रहा है, धन है तो भी मर रहा है। ईर्ष्या में, द्वेष में, लड़ाई में, झगड़े में, परिवार से, पड़ोसी से, सबसे वो परेशान है। कोई शांति से दुनिया में, सब परेशान है। खाली भजन करने वाले शांति में हैं, चाहे वो दुनिया में रहें चाहे दुनिया को छोड़ के बाबा जी बन के रहें, दोनों में आनंद है उनको। भगवान का सहारा पकड़ लिया, घर में रहो चाहे जंगल में रहो, सब जगह आनंद है।
अब भगवान का सहारा नहीं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, खाली अपने अहंकार में डोल रहे हो, परिणाम होगा यहाँ भी रोना है, अब परलोक तो रोना ही होगा। वहाँ तो जमराज के डंडे मारेंगे जब अपने हथियार से तुमको पता चलेगा। वो मुगरा लेकर चलते हैं, मारते हैं, बड़ी बीचो बेरहमी से मारते हैं। तुमको इतना धन मिला था अभिमान करने के लिए, दूसरे को सताने के लिए धन दिया गया था, परोपकार करो, इसे बढ़िया काम करो, कुछ गरीबों की सेवा करो, धर्म में खर्च करो। अब तुम खाली अहंकार में खर्च किया, अपने विषय भोग में खर्च किया, चल मार। पाप किया तूने, लूट लूट के धन को कहीं ना कहीं से लूट करके धन को तूने मौज उड़ाया, उसका फल भोगो। तो परलोक भी बिगड़ा, दुनिया वाले लोगों का परलोक भी ठीक नहीं है। यहाँ तो रोइए रहे, यहाँ तो उनको रोना ही है, यहाँ क्या सुख है। कभी शरीर से परेशान है, कभी परिवार से परेशान है, तो कभी पड़ोसी से परेशान है, कहीं न कहीं परेशानी। कुछ नहीं परेशानी है तो मन ही अशांत है। मन भगवान में लगता है तबे आनंदित होता है, और जगह इसको अशांति है। क्योंकि संसार के विषयों से तृप्ति कभी होती नहीं, इसलिए वहाँ भी अशांति है। और संसार पूरा मिलता कभी नहीं, बराबर अधूरे मिलेगा, कोई ना कोई कमी रहेगी। तो इसलिए संसार में भगवान की भक्ति ही ऐसी वस्तु है जो यहाँ भी चैन से गुजारा करोगे और परलोक भी तुम्हारा रखा हुआ है, एकदम बना हुआ है। हमारे राघव की वाणी है, जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गऊ। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति बड़ी सुलभ है, सुखद है। तो ये परम पुनीत शिक्षा है। लोक व्यवहार, लोक में प्रतिष्ठा बचाना, ये पुनीत है। और भगवान की भक्ति से लोक परलोक दोनों बनाना, ये परम पुनीत शिक्षा है। सिख हमारे सोनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। सिख हमारे जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। जगत पिता जगदम्बा जानहु जिय सीता। पहला उपदेश दिया कि जगत की अम्बा हैं जानकी, जगत जननी है, जगत को उत्पन्न करने वाली जगत की माँ है। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरिय माया। आदि शक्ति ये जग उपजाया, तुम इन्हीं को उपजाए हुए हो। सारा संसार इनका उत्पन्न किया हुआ है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेशहारिणीम सर्व श्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये जगत जननी है, जगत की माता है,
तो जगत माता को कोई नालायक पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहे वो बड़ा मूर्ख है और बड़ी दुष्ट है, वो मूढ़ है। ये बुद्धि छोड़ो। पहला काम, किशोरी जी को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए जो यहाँ आए हो धनुष तोड़कर, इस बुद्धि का त्याग करो। पहला, जगदम्बा जानो इनको कि जगत की माता है, माता के रूप में इन्हें प्रणाम करो। अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। और ये जो राम जी को देख रहे हो, ये जगत के पिता हैं। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहूं निहारी। जगत पिता कितना बढ़िया बात बेचारे लोग बता रहे। लेकिन इन अभागे राजाओं को, जो दुष्ट राजा है, इनको भला ये अच्छा लगता थोड़े। लेकिन ये लोग बेचारे अपना काम कर रहे। कहा जगत पिता रघुपति ही विचारी। रघुपति को जगत का पिता मानो, विचारो विचारो। पहले कहा जानकी जी को माँ मानो। जब इनको माँ मानोगे, इनके प्रति तेरी शुद्ध भावना होगी, तब तुमको राम जी के विषय में ये विचार आएगा कि जगत पिता है। बिना किशोरी जी कृपा के राम जी को नहीं जानोगे। पहले किशोरी जी के प्रति अपना भाव शुद्ध करो, माँ का भावना करो कि माता है, और तब राम जी के विषय में तेरे हृदय में विचार आएगा कि जगत के पिता है। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहूं निहारी। जगत पिता भरी लोचन, आहा, भरी लोचन में जी अघा भर के खूब खूब बढ़िया से देखो इनको, आंख में भर लो पूरा कि दूसरे के लिए जगह न रहे। इतना देखो इनको कि आंख के कण-कण में ये छा जाए। फिर जगत में और कोई दिखाई न पड़े। भरी लोचन छवि लेहूं निहारी। इनको निहार लो। खूब निहारना मैंने गौर से देखो, खूब बढ़िया से देखो राम जी को, और इनको हृदय में आंख में भर लो। लेकिन जानकी जी को देखने को नहीं कहा, खाली उनको जगत जम्बा मानने को कहा। ये भी एक महीन बात है। जगदम्बा जानहू जिये सीता। जगदम्बा जानो सीता को, बस खाली जानो, देखने का छूट नहीं दिया। क्योंकि जब तक तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, तब तक तुम सीता के देखने का अधिकारी नहीं हो। अभी तुम्हारे हृदय में कलुषित भावना है, जगत की भावना है। तो अभी तुम हृदय को पहले शुद्ध करो, किशोरी जी को माँ के रूप में स्थापित करो दिल में। और जब तुम्हारा दिल शुद्ध हो जाएगा उनकी कृपा से, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुग पद जब निर्मल बुद्धि होगी
जब तुम्हारी मातृ भावना जग जाएगी बढ़िया से, तब तुम देख सकते हो। राम जी ने भी छूट दिया, बंदरों से कहा, बंदर लोगों का शुद्ध हृदय है, भक्त है सब, इसलिए उन्होंने, राम जी ने कहा कि सीता जी आ रही है, बंदर भालुओं जिसके लिए तुम लोगों ने प्राणों की बाजी लगाई, लड़ाई के मैदान में जिसके लिए आप लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके और असुरों से युद्ध किया है, वो जानकी आ रही है। आप लोग देखिए, दर्शन कीजिए। लेकिन कैसे? देखा हूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। देखा हूँ कपि जननी बिहसी कहा रघुनाथ। माँ के रूप में देखने के लिए भगवान का देखो, जननी की नहीं, तुम्हारी माँ है। तो हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, मातृ भावना जब हो जाएगी, तब तुम अभी पहले हृदय शुद्ध करो, किशोरी जी में माँ का भाव स्थिर करो। अभी देखो मत, देखने को छूट नहीं दिया, खाली जानो, जगदम्बा जानो ये। और जो इनका शुद्ध हृदय है, वो तो जानकी जी को देखिए रहे। समूचा जनकपुर वासी राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेखे। नर नारिन परिहरि, शुद्ध हृदय। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सब नर नारियों ने देखा, सब मोहित माने मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए। हाँ, जैसे गुलाब का सुंदर फूल बढ़िया लग रहा है, देखकर सबकी आंखें आनंदित हो जाएं, वैसे ही किशोरी जी एक सुंदर फूल की तरह लग रही हैं। नर नारी के भाव में किसी ने नहीं देखा हो, जो देखा हो माँ के भाव में देखा, पुत्री के भाव में देखा, बहन के भाव में देखा। सबके भाव अच्छे हैं, इनके सिर्फ नेत्र मुग्ध हैं। देखी रूप मोहे नर नारी। हाँ, कहने का तात्पर्य ये कि ये साधु राजा लोग दुष्टों को भी देखने का छूट नहीं दे रहे। खाली जानो, सिख हमारे सोनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। सिख हमारे सोनी जगदम्बा जानहु जिय, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। देखो, ये धर्मशील राजा हैं, धर्मशील हरि भगत। तो ये धर्म है, ये धर्म का उपदेश पहले दिया कि आप लोग किशोरी जी के प्रति मातृ भावना करें, राम जी के प्रति पितृ भावना करें। जगत के माता पिता के रूप में देखना जानकी राम को, ये धर्म है। पहला उपदेश धर्म का, दूसरा उपदेश अब भक्ति का हो रहा है कि छवि लेहु निहारी, इनकी छवि को देखो,
खूब सुंदर से इनकी शोभा देख करके इनसे प्रेम करो, ये भक्ति का उपदेश है। ये राजा भक्त भी हैं, धर्मशील हैं, असयाने हैं, चतुर है, आगे और उपदेश कर रहे हैं। जगत पिता सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर वशी, सुंदर सुखद। एक लाइन में बहुत बढ़िया आनंद भरा हुआ है। इस उपदेश में राजाओं ने अपने सियानेपन का परिचय दिया, अपने ज्ञान का परिचय दिया। पहले कहा देखो ये बड़े सुंदर हैं। सुंदरता देखना है ना, किशोर जी की मत देखो, इनकी सुंदरता देखो। ये बड़े सुंदर हैं, यानी देखने लायक हैं। और दूसरे ध्यान करने लायक हैं। मन में भी ध्यान करो, आंख से भी देखो। सुखद हैं का माने ये सबको सुख देने वाले। ये राजा वही हैं जो हरि भक्त हैं। हरि भगतन देखे दो इष्ट देव इव सब सुख दाता। भगतन देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। देखी लोग सब ये सुखद है। इनके दर्शन में सुख है, इनके ध्यान में सुख है। हाँ, जागन ध्यान जनित सुख पावा, ध्यान में सुख है। दर्शन का सुख तो यहाँ देखिए रहे, देख ही लोग सब है सुख है। इनके नाम में सुख है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, विनिसम प्रबल मोह दल जीती। अफिरत स्नेह सुख अपने, राम प्रसाद नाम प्रसाद सोच नहीं सकते। अपने आनंद में डूब जाता है, प्रभु के नाम लेने वाला नाम में सुख है। इनकी लीला में सुख है। मम गुणग्राम नाम रत गत ममता मदमो, परानंद संदो। भगवान कहते हैं राम हमारे कि मेरे नाम और लीला में जो डूब जाता है, डुबकी लगाता है मस्ती में, जब नेत्र सजल होने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, जब भावों में डूबने लगता है भक्त लीला के, तो उस समय का जो आनंद है वो राम जी भी नहीं बता सकते। ताकर सुख सोई जाने, परानंद संदो मम गुणग्राम नाम रथ। इनके लीला में भी सुख है, इनके नाम में भी सुख है, इनके रूप में भी सुख है, इनके भक्ति में क्या कहना। भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम मिलई जो संत होई। भक्ति में तो अनुपम सुख है, अनुपम। भगति तात अनुपम सुख मूला, ये भी रामे जी की वाणी है। दूसरा कोई क्या वर्णन करेगा, राम जी स्वयं वर्णन कर रहे। हमारे गुरुदेव कहते हैं
बरसे कितना सुंदर रस, बरसा के देख ले। क्या रस है हरि गुण गाने में? कोई गा के देख ले, गा के देखो, कहने की जरूरत नहीं, गा के देखो कितना आनंद है प्रभु के चरित्र में। तिनके नाम में सुख, लीला में सुख, रूप में सुख, और इनका धाम जो है वो अभी सुख का स्वरूप है। देखत फूरी अखिल अघभागा, बनऊ पवन वापिका तड़ागा। देखत पुरी अघभागा, बनऊ पवन। इस पुरी के दर्शन करने से धाम के संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। अब जान लीजिए कि जहाँ पाप